तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन एंड ब्लॉग पे। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया। कैसे पेपर आया उस पे वीडियो बनाओ, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया तो अपलोड नहीं कर रहे। तो अपलोड करने से पहले आज देखे कि नोटिस भी आ गया, ड्यूटी में थे तभी नोटिस आ गया था कि मतलब ग्रुप डी लेवल 1 का और एनटीपीसी जो है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, और इसमें बहुत से चेंजेस भी किया गया है। कैसा होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, चेंज किया है, एग्ज़ाम डेट कब है, और बस यही सब दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उसको मैं डिस्कस करूँगा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब रिवाइज रिजल्ट के लिए बात कर रहे थे, और होना भी चाहिए था क्योंकि हुआ सही नहीं था। ठीक है, तो बताऊंगा पहला पॉइंट क्या है। आप नोटिस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लगा होगा, हो सकता है आपको छोटा दिखे, लेकिन आप मैं उम्मीद करते हैं कि नोटिस सबके पास है। और मैं नोटिस का लिंक भी डाल दूंगा अगर आपको लग रहा है फेक नहीं है, ऑफिशियल मतलब दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो रिवाइज रिजल्ट का बात हो रहा था उसमें क्या होगा, आप पोस्ट से जितना नंबर ऑफ वैकेंसी 20 टाइम्स लेगा एज अ कैंडिडेट। 20 टाइम्स कैंडिडेट, रिजल्ट मैंने नहीं काउंट होगा, मैंने कैंडिडेट काउंट हो रहा है वहाँ की 20, उससे 20 गुना कैंडिडेट ज़्यादा होना चाहिए। कैंडिडेट काउंट होगा इस बार रिवाइज रिजल्ट में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अब जिसका पहले से सिलेक्शन हुआ वो अभी भी सिलेक्टेड ही है। वैसा कुछ नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, वो पहले से सिलेक्टेड है। वो अब दोबारा को उसको छोड़ के जो अलग 3-3.5 लाख और स्टूडेंट चाहिए उसको लिया जाएगा। बस ये बोल सकते कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट मिलके जो किया मे भी वो कामयाब हो गया, और कुछ उसके साथ सरकार को या किसी को भी मतलब नुकसान हुआ, वो गलत था। छोड़िए, फिर थर्ड पॉइंट क्या है आपका, जो शॉर्ट लिस्ट होगा शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होगा वो इस पोस्ट के लिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होगा, मतलब जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें बोल रहे हैं। ठीक है, हर इस पे लेवल जो बोल सकते हैं, जैसे लेवल 2, लेवल 1 ए, लेवल 1 नहीं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5 जो 6 है उसके बात कर रहा हूँ ना। हर एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट मतलब क्वालिफाई रहेगा। ये नहीं एक पोस्ट के लिए मतलब एक कैंडिडेट सबके लिए क्वालिफाई रहेगा, मे ऐसा नहीं होने वाला है इस बार शायद। ठीक है, और जो रहने वाला है ग्रुप डी जो है, आप लोगों की एक मांग थी कि ग्रुप डी सीबीटी 2 का मतलब एग्ज़ाम जो सेकंड स्टेप में था उसको 2 स्टेप में किया गया था, उसको कैंसिल करना, तो हाँ इस बार कैंसिल कर दिया गया है। और इस बार आपसे ग्रुप डी मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही होगा, अब केवल मतलब सिंगल स्टेज का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एक पॉइंट है जो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, दिखा ही रहा होगा, मे भी खुद देर बाद चल गया होगा, लेकिन हाँ जो है दिखा रही है, ये आपको हो गया। और इस बार देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ जो शिफ्ट्स होगा उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं। शिफ्ट को नंबर ऑफ कम कोशिश करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम जल्दी हो, मतलब बोल सकते हैं आप सेंटर्स इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो जिससे कैंडिडेट नंबर ऑफ शिफ्ट्स कम हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट कम होगा तो नॉर्मलाइजेशन में, जैसे नंबर बहुत 2-3 महीना एग्ज़ाम चलता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ सेंटर इंक्रीज करेगा, शिफ्ट कम हो जाएगा, तो अपने आप नॉर्मलाइजेशन भी सही लगेगा। और नॉर्मलाइजेशन का भी फंडा इस बार बदला है, क्या बदला मैं बताऊंगा। अब जो होगा नॉर्मलाइजेशन वो परसेंटाइल के हिसाब से होगा। ठीक है ना, परसेंटाइल क्या होता है एक्चुअली में, जब आप कोई भी कोई सेट वगैरह मारते हैं तो आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि इतना परसेंटाइल आपका सही है या अटेम्प्ट इतना किए, उस हिसाब से अब नॉर्मलाइजेशन का ये होगा, ये मतलब फंडा ये लाया जाएगा। अगर ये कब होगा, जब ज़्यादा शिफ्ट में होगा। हो सकता है ग्रुप डी में तो ऐसा, ग्रुप डी क्या रेलवे का हर एग्जाम में कैंडिडेट ज़्यादा होते तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है, होगा, इसको बंद नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन तभी बंद होगा जब आपको लगता है सिंगल स्टेज में एक ही दिन में, सॉरी सिंगल स्टेज में एक दिन या 2 दिन में एग्जाम कैंसिल हो खत्म हो जाए तो आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन बाकी में हो जाए। लेकिन आप परसेंटाइल के हिसाब से होगा कि कितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना सही है, इस पे हिसाब होगा। ठीक है ना, और क्या, और एक है EWS, इकोनॉमिकल वीकर क्लास का जो स्टूडेंट्स है, बहुत जन के पास इसका सर्टिफिकेट नहीं बना सके। ठीक है ना, बहुत जन सर्टिफिकेट नहीं कर, तो इस बार क्या किया गया है कि अगर आपके पास कोई भी इनकम सर्टिफिकेट है, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट हो या एसेट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसको भी एज अ EWS सर्टिफिकेट मतलब समझा जाएगा। अगर आपके पास है तो अपलोड करके आप
सबमिट मतलब कर सकते हैं। बस बहुत कैंडिडेट नहीं बनाया, अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं भी अप्लाई कर दिया है, तो उन लोग एक मतलब इनकम सर्टिफिकेट ही EWS सर्टिफिकेट एज अ माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब रही बात कि एग्ज़ाम कौन सा डेट में होगा और कौन सा डेट में नहीं होगा। कौन सा डेट में होगा ये CBT 1 NTPC का, और होने का चांसेस कब है। ठीक है, तो अब सबसे पहले NTPC का जो रिवाइज रिजल्ट है वो आने का पहला बोला गया क्या, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, पहला सप्ताह जो अप्रैल का होगा वो आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं, आप प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। मे बी अब नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी कम किया जा रहा है, मतलब एग्ज़ाम जितना जल्द हो सके हो और जितना जल्द ख़त्म हो जाए, ये गवर्नमेंट का भी एक एम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि रिवाइज रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आएगा, पहला सप्ताह अप्रैल का आएगा। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये है कि NTPC जो लेवल 5 लेवल 6 3 2 है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, लेवल 6 का एग्ज़ाम पहले ले लिया जाएगा, जो आपका क्या बोल दिया लेवल 6 का मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, और ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लेवल 6 का जो एग्ज़ाम हो वो पहले हो जाएगा। और एक मतलब क्या बोल सकते, एक अच्छा गैप, मतलब बोल सकते एक मतलब ऐसा गैप नहीं है कि उसका एग्ज़ाम हो तुरंत हो, एक अच्छा गैप रहेगा। अच्छा मीन बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, एक मतलब रीजनेबल गैप, मतलब एक समझ जाइए कि एक अच्छा गैप रहेगा कि उसके बाद जो अदर पेज के लेवल का है, लेवल 5 2 3 जो है, वो थोड़ा कुछ गैप के बाद उसका भी एग्ज़ाम NTPC ले लिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझिए NTPC जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है पे लेवल 6 में क्या क्या शायद स्टेशन मास्टर और आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस वगैरह इसी में है, तो वो सब के लिए जो है वो पे लेवल 6 में उसका पहले हो जाएगा, और एक रीजनेबल गैप के बाद अदर लेवल का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। रीजनेबल गैप में एक अच्छा गैप रहेगा, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा कम, वो अच्छा नॉर्मल गैप जो अपना हो जाए, जैसे लगता है एग्ज़ाम खत्म हो 15 दिन 20 दिन बाद वो उसका एग्ज़ाम हो जाए, ऐसे होगा। ठीक है, और रही बात जो ग्रुप डी मीन्स लेवल 1 का जॉब। ठीक है, उसका अदर पे लेवल का ग्रुप डी का जो लेवल 1 का जुलाई 2022 में होगा। ठीक है, जुलाई 2022 में होगा। ये आप चलिए एज अ नोटिफिकेशन जो दिया उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो NTPC जो CBT रिवाइज रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, पहला सप्ताह अप्रैल का आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड स्टेज जो NTPC लेवल 6 का बात कर रहा हूँ, अदर का नहीं अभी बताया गया, सिर्फ बोला कुछ गैप के बाद अदर लेवल से, लेवल 6 में जो होगा मई में होगा, और कुछ गैप के बाद मे भी मान लीजिए फर्स्ट वीक में हुआ तो लास्ट वीक वो अदर जो एग्ज़ाम लेवल 5 3 2 उसको हो जाएगा, लेवल 6 पहले होगा। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप डी का जो आपका जुलाई में होगा 2022 में। ठीक है, जुलाई में होगा, मतलब आप बहुत फास्ट होने वाला। अप्रैल में आपका रिवाइज रिजल्ट, आपका मई में NTPC, और मई जून आप पकड़ लीजिए, मई में आप सिलेबस 6 पकड़ लीजिए, मई भी जून में आपका ये हो जाए लेवल अदर लेवल जो है, और जुलाई में आपका ग्रुप डी हो जाए, मतलब बहुत फास्ट होना का। और नंबर ऑफ सेंटर्स भी इंक्रीज करेगा, शिफ्ट्स कम होंगे और नॉर्मलाइजेशन भी कम होगा। तो 2-3 चेंजेस, अच्छा चेंजेस है। एक तो परसेंटाइल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और नंबर ऑफ शिफ्ट जो कम करना चाह रहे हैं ये भी अच्छा है कि ज़्यादा नंबर ऑफ शिफ्ट होने के बाद कोई होता है कि कोई शिफ्ट में बहुत इजी आ गया, कोई डेट में बहुत इजी क्वेश्चन, किसी में हार्ड। नॉर्मलाइजेशन भी सही वे नहीं बोलूँगा, किसी का बहुत कम था तो बहुत ज़्यादा लगे, कोई ज़्यादा ला लिया तो कम हो गया। मान लो वो बच्चा वो हार्ड पेपर में भी ज़्यादा ला सकता था, फिर भी उसका कम कर दिया गया। किसी का एक्चुअली में पेपर हार्ड था तो उतना अच्छा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, किसी के इजी पेपर को भी 80-90 कर दिया नॉर्मलाइज करके। तो बस यही चीज़ सबको कम करने के लिए ना परसेंटाइल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेगा इस हिसाब से। और परसेंटाइल्स के हिसाब से, परसेंटाइल क्या होता है आप समझ जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट करते कितना सही हो रहा है, वो उसी को बोलता है परसेंटाइल। ठीक है ना, आप जब भी सेट्स मारेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें होता है। फिर बोलूँगा जो NTPC से रिवाइज फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, पहला सप्ताह अप्रैल का NTPC लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा आपका मई में। मई का कुछ गैप मान लीजिए, उसके बाद अदर लेवल का होगा, फिर लास्ट में आपका आ जाएगा जुलाई में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो बस यही एक नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करना था। बस अपना तैयारी करते रहें, छोड़े नहीं। जॉब कुछ भी कर ले आप, ग्रुप डी से ही NTPC जिसका नहीं होता है छोड़े नहीं, और ग्रुप डी में जान लगा दो, आपका हो जाएगा। आगे चढ़ने का मतलब बढ़ने का बहुत मौका है, तो आगे आप बस तैयारी में लगा रहिए। बस अब
मतलब वेस्ट मत कीजिए टाइम को। जहाँ वेस्ट किया, कोई आपसे 10,000 बच्चा एक बार में आगे हो जाएंगे अगर एक दिन आप नहीं पढ़ते हैं। तो इसे रेगुलर पढ़ें, जितना हो शादी कम अटेम्प्ट करें जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, कर ले फिर तो अपनी शादी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो चैनल में कमेंट जरूर कीजिए, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।